31 दिसंबर की रात जब देश नए साल के स्वागत की तैयारियां कर रहा था, तब महाराष्ट्र के जलगांव में मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी और उनके परिवार को लेकर एक कार जलगांव के पलाड़ी गांव से जा रही थी। रास्ते में कुछ लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। मंत्री के ड्राइवर ने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन साइड नहीं मिली। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाता रहा। इसी दौरान गांव के कुछ युवकों ने गुस्से में आकर ड्राइवर के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गाड़ी में मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी होने के कारण कुछ शिव सैनिकों ने गाली गलौज कर रहे युवकों पर गाड़ी चला दी। इसके बाद दो गुट आमने सामने हो गए और यहीं से पथराव और आगजनी की घटना की शुरुआत होती है। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर तो पहुंची और स्थिति को नियंत्रित भी किया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। झगड़े की खबर लगने पर गांव के कुछ लोग और शिवसेना के कार्यकर्ता भी आ गए। इसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी गई। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पलाड़ी गांव में पथराव और आगजनी की। इस घटना में 12 से 15 दुकानें जला दी गई। जिनकी दुकानें जली है, उन लोगों से जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने पूरी आपबीती सुनाई। सुनिए अब। मैं गया दुकान बंद करने 8 बजे, कोहिनूर रिफिकेशन, उसका मैं ओनर हूँ। मैं गया, मेरे एक दोस्त का फोन आया, भाई तेरी दुकान फूट गई। बराबर, मेरी दुकान फूटने की वजह से फिर मेरे को 12:30 बजे एक साहब का फोन आया, बेटा तेरी दुकान फूटी है, तो सुगुल के होटल के पास में आ जा। मैं वहाँ पर गया, फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पर लेके गए, केस बीस करे। बाकी अभी तक हमारा पंचनामा भी कुछ हुआ नहीं है दुकानों का, और ना ही हमको कुछ मिला है। मतलब हमारी ये और मेरी दुकान के सामने एक सुनार की दुकान है, उसमें सब कैमरे, CCTV कैमरे, और जिस किसी ने भी मेरी दुकान फोड़ा होगा वो सब कैमरे में आए हैं। कैमरे में आने के बाद मतलब उनको वीडियो देख के उठाना चाहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। कितना नुकसान हुआ है? मेरा कम से कम 3-3.5 लाख रुपए के आसपास नुकसान हुआ है मेरा। क्या बेचते थे आप दुकान में? मेरा दुकान था फ्रिज का, मतलब ऐसा पूरा तोड़ फोड़ करके फेंक दिया है। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। एडिशनल SP कविता नेरकर ने बताया कि 25 से 20 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धरण गांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। जलगांव के कई इलाकों में भारी पुलिस बल को अब भी तैनात किया गया है। जलगांव में हिंसा की यह घटना मंगलवार 31 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे के आसपास हुई और भीड़ ने कई दुकानों समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और जमकर पत्थरबाजी भी की। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस पूरी घटना से हताहत हुए लोग क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। मैडम, अभी अपने को पता ही नहीं था। गैरेज पे जो गाड़ियाँ जले, मेरे को रात में 2 बजे 12-1 बजे फ़ोन आया क्या इधर भाई वातावरण ख़राब हो गया। फिर गाड़ी जलने का फ़ोन आया कि भाई उधर गाड़ियाँ जला दिए, अंदर दुकाना जला दिए। इस बारे में मालूम पड़ा तो हम आए, इससे फिर बाल्टी से बुझाना चालू। फायर ब्रिगेड भी तो बहुत बाद में, पहले तो हम नहीं बुझाए सब बकेट से। अब इसमें हमारा कोई कसूर है ही नहीं, समझ रहे क्या। हमको पता नहीं था, हम आत्मजूर इंसान है, हम काम करे हरे धक्के आए के घर पे चले जाते। अभी गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका हमें कुछ आइडिया नहीं था। बस हमको पता चला कि गाड़ियाँ जला दिए, दुकाना जला दिए, तब हम गैरेज पे आए गाड़ियाँ बुझाने के लिए। जलगांव के कलेक्टर ने कहा कि दो समूह के बीच टकराव की वजह एक तरह की रोड रेज की घटना के बाद शुरू हुई। हिंसक भीड़ ने दुकानों में आग लगाने और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दुकानों में लगी आग के कारण भारी नुकसान हुए जिन लोगों को हुआ वो क्या कह रहे हैं वो भी आप ध्यान से सुनिए। मैडम, कल रात को मेरे मैकेनिक का फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ दंगल जैसा कुछ हुआ था और गाड़ियाँ जलाई है। मुझे मैकेनिक का रात को 2 बजे के आसपास फ़ोन आया। मैं जब यहाँ पे आया देखा तो मेरी गाड़ी की कंडीशन आप सामने देख ही सकते हो। एक ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख का मेरा नुकसान हो गया है। कौन सी गाड़ी थी आपकी? वोक्सवैगन पोलो थी मैडम। और यहाँ पे क्यों खड़ी थी? मैडम, यहाँ पे ये जो बबलू करके है गैरेज मैकेनिक, उनके पास मैंने रिपेयरिंग के लिए डाली थी वो। उसके बाद आपने क्या कंप्लेंट की या क्या किया उसने? मैडम, अभी तक तो कुछ नहीं, क्योंकि 144 यहाँ पे चालू है। अभी पंचनामे वगैरह हुआ है ऐसे बोल रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और भी गाड़ियाँ जली है, आप क्या बताएंगे? यहाँ पे तो मैडम 4 गाड़ियाँ दिख रही है, बाकी गाँव में क्या नुकसान हुआ कुछ आइडिया नहीं उसका। नहीं, क्यों हुआ होगा ये गाड़ी के साथ? मैडम, वो तो पता नहीं अभी, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि किसने जलाई क्या जलाई उसका कुछ आइडिया ही नहीं है। झड़प में कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। सुबह 3 बजे 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके बाद से स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस ने गांव में सुरक्षा को बढ़ा दिया है। आगजनी के लिए जिम्मेदार युवकों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है।
देर रात तक पथराव करने वाले और आगजनी करने वालों की तलाश पुलिस को है।